विधानसभा खैर में तस्वीरें बदलने को बेताब दिखी भाजपा। अलीगढ़ के विधानसभा खैर में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सुरेंद्र दिलेर को अपना प्रत्याशी बनाया है। सुरेंद्र दिलेर के दादा किशनलाल दिलेर भारतीय जनता पार्टी से कई बार सांसद और विधायक रह चुके हैं और उनके पिता राजवीर दिलेर भी एक बार के सांसद और विधायक रह चुके हैं। खैर विधानसभा उपचुनाव में सुरेंद्र दिलेर पर भरोसा जताया है, जिसके बाद विधानसभा क्षेत्र का नामांकन करने के बाद सुरेंद्र दिलेर के द्वारा शहर विधानसभा में दादा और पिता की तरह जनता को स्नेह और क्षेत्र में विकास करने की बात कही है। वहीं इस दौरान प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह के द्वारा बताया गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और लोकदल ये दो ही पार्टी हैं, ये दोनों एक हो जाएं तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। सुरेंद्र दिलेर जी को टिकट दी है, जिनके पिताजी का पहले निधन भी हो गया था, विधायक भी रहे, सांसद रहे, क्या कहेंगे मंत्री इसको लेकर? भारतीय जनता पार्टी और राजनीति के तपे तपाए परिवार से सुरेंद्र दिलेर उम्मीदवार बने हैं, जिनके बाबा किशनलाल दिलेर और उनके पिताजी, ये सुरेंद्र के पिताजी, वो सब लोकसभा के एमपी भी रहे हैं और विधानसभा के एमएलए भी रहे हैं। ऐसे तपे तपाए उम्मीदवार को टिकट दिया गया है, जो बहुत ही ईमानदार परिवार रहा है, बेदाग परिवार रहा है। 3 पीढ़ियों में किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है। दूसरे, आज अब गठबंधन नहीं है, बल्कि जिस तरह दूध में पानी मिलाया जाता है और वो दूध बन जाता है, इसी तरह से लोकदल और भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक रस हैं, दोनों का एक ही खाता है। पूरी तरह से आज ये मन बन गया है। सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे दोनों पार्टियों के। कोई संदेह नहीं है, जब भारतीय जनता पार्टी और लोकदल का यहाँ विलय एक तरह से एकता के सूत्र में बंध जाते हैं, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में फिर कुछ बाकी बचता है। टिकट घोषित हुई है, समाजवादी पार्टी ने चारू किरण को प्रत्याशी बनाया, जो कि 2022 में उपचुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी, और उनके जो ससुर है वो झारखंड से ही आते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे। उनके ससुर पे तो मलखान सिंह की हत्या का आरोप है, वो तो आजीवन कारावास में जेल में बंद है, उसे जाट वोट देंगे? तो क्या लग रहा है, मुकाबला टाइट हो सकता है कि? कहता ही नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं, किसी तरह का मुकाबला नहीं। मैं आज आपके बीच में कह के जा रहा हूं, मैंने हरियाणा के चुनावों में उनसे कहा था, जब प्रदेश अध्यक्ष के मुकाबले हमारा होडल में एक साधारण कार्यकर्ता लड़ रहा था, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा था, बहुत बड़ा जाट लीडर पलवल में चुनाव लड़ रहा था, तो मैंने मीटिंगों में कहा था, मैंने कहा मैं सट्टा बता रहा हूं, और सट्टा ये है कि ये उम्मीदवार कांग्रेस के हारेंगे और बीजेपी के जीतेंगे, और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। आप लोगों को भी सट्टा बता रहा हूं मैं, आप नोट कर लो, 80,000 से ज्यादा वोटों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी सुरेंद्र उम्मीदवार जीतेगा। भाजपा परिवार का एक सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सबका साथ सबका विकास, उसी आधार पे मैं अपना ये मुद्दों को लेकर भाजपा जनता के बीच में जाऊंगा। किन से फाइट मान रहे हैं आप? जो है अपनी फाइट मैं किसी से नहीं मान रहा हूँ, मैं अपना एक प्रयास कर रहा हूँ। जनता जनार्दन आदेश देगी, जो देगी मैं उसको स्वीकार करूँगा। आरएलडी आपके साथ है, कितना फायदा होगा इस चीज़ का? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जाट बाहुल क्षेत्र है और इससे काफ़ी फायदा होगा, और मैं समझता हूँ सभी चौधरियों का बहुत आशीर्वाद मिलेगा। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी विधायक बनने के बाद? पहली जिस घर और जिस परिवार और जिस पार्टी से आता हूँ, तो सेवा ही सीखा है, तो सेवा ही करूँगा जनता की। चुनौती क्या है आपके लिए? मैं चुनौती ज़्यादा समझता नहीं हूँ, बस सेवा करना जानता हूँ, यही है। चलो